कि हमने ही ये प्रूफ किया है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। नरेंद्र मोदी से मेरे 100 इख्तिलाफात हो, लेकिन सर अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा एक हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा वो थड़ा नहीं होता, थड़ा जिस पर दरी बिछाई हुई है, ये उसके ऊपर उसने चाइना के सदर को भी बिठाया हुआ है और खुद इंडिया का वजीर आजम बैठा है। इस खित्ते के सबसे बड़े दो मुल्क इस तरह बैठे हैं, ये उनका कल्चर है। शर्म से डूब मरो, तुम यहां जमहूरियत की बात करते हो, जमहूरियत इसको कहते हैं। पाकिस्तानी जैसे भिखारी मुल्क है, उसको जो पैसे देता है वो उसके नाश्ता है। कभी चीन दे देता है, तवाइफों की तरह हम पैसे ले लेते हैं, जो पॉलिसी हमें कहते हैं हम अडॉप्ट कर लेते हैं। 30 करोड़ लोगों पे कर्फ्यू लगाया है। दुश्मन की बात भी एप्रिशिएट करनी चाहिए। इंडिया को हम बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया, जो फुटेजेस वहां से आई हैं, उन्होंने लॉकडाउन करके हर चीज को कंट्रोल करके उन्होंने देखें कितना अरब, 1.25 अरब की आबादी है उनकी। इस वक्त उन्होंने 1.25 अरब लोगों को घरों के अंदर बंद किया है। हमारे यहाँ कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं है सर। नमस्कार दोस्तों, ये न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज आए मैं एक और न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे आखिरकार पाकिस्तानियों ने ही बांधे मोदी जी के बड़े बड़े तारीफों के फूल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आखिरकार पाक मीडिया और पाकिस्तानी आवाम किस तरह मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने इंडिया के लिए ये किया, वो किया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, हम बेवकूफ़ है, हमसे कुछ नहीं होता, कुछ इस तरह की बातें इस वीडियो में बताई गई है दोस्तों। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मोदी एक ऐसा लीडर है जो किसी भी देश को जीरो से हीरो तक पहुँचाने के लिए काबिल है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। कर ले गया है और ये चाइना का प्रेसिडेंट और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जमीन पर बैठे हुए हैं मोदी के घर में। देखो फोटो, वो थड़ा नहीं होता, थड़ा जिस पर दरी बिछाई हुई है, ये उसके ऊपर उसने चाइना के सदर को भी बिठाया हुआ है और खुद इंडिया का वजीर आजम बैठा है। इस खित्ते के सबसे बड़े दो मुल्क इस तरह बैठे हैं, ये उनका कल्चर है। शर्म से डूब मरो, तुम यहां जमहूरियत की बात करते हो, जमहूरियत इसको कहते हैं। देखो, ये अभी टीवी पर नहीं आई पिक्चर, आई है अभी। मीडिया वाले बोला भी करो ना। मैं भी बहुत पैट्रियोटिक हूँ। आई लव माई पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में जितने लोगों ने कुर्बानियां दी, एफर्ट्स की, मैं उन सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, खासतौर पे पाक अफवाज से। लेकिन सर हमें एक पहलू पे गौर करना होगा। और अगर आप पढ़ी लिखी बात करते हैं, पढ़ा लिखा शख्स वो होता है जो दुश्मन की भी अच्छाइयाँ याद रखे और दोस्त की भी बुराइयां याद रखे। दोस्त को अकेले में उसकी बुराइयां बताए और दुश्मन की अच्छाइयों को याद रखते हुए सीखे। नरेंद्र मोदी से मेरे 100 इख्तिलाफात हो, लेकिन सर अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा एक हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर अमेरिका के, सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया। आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। चले यहाँ पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया। किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। और मेरे ख्याल में मोदी का इधर आना बहुत बड़ी बात है। अब मुझे एक फिक्र लगी है, सियाचिन से वो नहीं हटे मगर हम कारगिल से हट गए। अब हमने कहा है इनको, जैसे शेख रशीद ने कहा है 370 खत्म करो, ये करो, वो करो, फिर हम बात करेंगे। उन्होंने नहीं किया मगर बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी जैसे भिखारी मुल्क है, उसको जो पैसे देता है वो उसके नाश्ता है। कभी चीन दे देता है, तवाइफों की तरह हम पैसे ले लेते हैं, जो पॉलिसी हमें कहते हैं हम अडॉप्ट कर लेते हैं। आपने और कुछ नहीं तो अपने दुश्मन मुल्क से ही सीख लेंगे। वो क्या कर रहे हैं? तो इंडिया में उन्होंने राशन डिपो सिस्टम रखा हुआ है कि उन्होंने एक कानून पास किया हुआ है कि जनाब ये आटे की कीमत सुन ले जिस पे गरीब आदमी को दिया जाता है। उनका 4 रुपया हो गया, हमारा 8 रुपए की चीनी, 4 रुपए का आटा और 2 रुपए किलो। कि हमने ही ये प्रूफ किया है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। भारत सालाना 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया की 7वीं बड़ी मंडी बन चुका है। क्या इसको कारनामा कहना चाहिए या श्रीलंका से
3 जहाजों को लीज पर लेने को कारनामा कहना चाहिए। भारत 1 करोड़ 40 लाख टन से जायद सालाना स्टील बनाने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका हुआ है। क्या इसको कारनामा कहना चाहिए या पाकिस्तान की बंद स्टील मिल को देखकर और 3 जहाजों को श्रीलंका से लीज पर लेने को कारनामा कहना चाहिए? भारत पहली ही बार में खलाई मिशन को कामयाबी से मरीख के मदार में दाखिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। क्या इसको कारनामा कहना चाहिए या श्रीलंका से 3 जहाज उधार पर या लीज पर लेने को कारनामा कहना? हिंदुस्तान कितना दूर है यार पूरी दुनिया में उसके इस मुसम्मम इरादे के और उस पर अमल दरामद के टंके बज रहे हैं। उसकी तारीफ और तौसीफ हो रही है जिस तरह उन्होंने सोलर एनर्जी से बिजली पैदा की है। जितने तुम आलमी जरायद उठा के देख लो, पिछले 2-3 महीनों के इकोनॉमिस्ट उठा के देख लो, न्यूज वीक उठा लो, तुम ये हेरल्ड देख लो, तमाम ने शह सुर्खियों के साथ अपनी टाइटल स्टोरीज दी है कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि 3 साल पहले तक वहां पर सिर्फ सोलर एनर्जी से 174 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी और आज सिर्फ 3 साल का अरसा गुजरने के बाद वहां पर 1400 मेगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी से बिजली पैदा हो रही है। ये होता है इखलास, ये होती है नियत, ये होता है मुसम्मम इरादा। हिंदुस्तान का इरादा ये है, प्लानिंग ये है जिस पर वो बहुत तेजी के साथ अमल कर रहे हैं कि 2022 तक उन्होंने सोलर एनर्जी की जो आउटपुट है वो 20,000 मेगावाट तक लेके जाएंगे। यानी पाकिस्तान में जितनी कुल बिजली की तलब है उससे थोड़ी सी ज्यादा है। पाकिस्तानी जैसे भिखारी मुल्क है, उसको जो पैसे देता है वो उसके नाश्ता है। कभी चीन दे देता है, तवाइफों की तरह हम पैसे ले लेते हैं, जो पॉलिसी हमें कहते हैं हम अडॉप्ट। हिंदुस्तान का जीडीपी रेशो जो ग्रोथ रेट है वो 11.3% है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में जाने का उसका खतरा है। वो